खोलो खोलो घर से 22,000 रुपया लेता। वीडियो बनाइएगा तो हमको दे दूर रहिए भैया, दूर रहिए। ये एम्बुलेंस क्या है? खोलिए, खोलो। पूछना क्या है इसमें, आप दीजिएगा तो दिक्कत। हाँ ठीक, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। सब कुछ तो खोलिए। हाँ खोलो, पीछे फोटो है उनका, पीछे से सब खोल दो यार। विरोध में नहीं है, एक आदमी के साथ नहीं रहा, पहले रहा बोला भी है कि फटा नहीं था। जिला परिषद जी कहाँ रहे? अभी कहाँ भैया? हेलो, सुनिए ना। आगे वाला सारा एम्बुलेंस बाहर निकाल दिया गया है, 4 एम्बुलेंस चला गया है, रिक्शा जी है, कल हो चुके हैं उम्र में। ना ठीक है, ठीक है, यहाँ 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 और ज़्यादा है मुझसे। आपको डर नहीं लगा? किस बात? आप कभी बाढ़ में, कभी कोरोना में लगातार एकदम 1 महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते। अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप को, पति पत्नी को, गाँव ने छोड़ दिया, वहाँ पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर, और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया, और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है, और इंसानियत का है, सिस्टम का है। क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर की, हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है, सरकार खर्च दे या तो फ्री करे, कंप्लीट।
और हर व्यक्ति के घर में। पप्पू यादव अपनी राजनीति में पूरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। रेमडेसिविर दवाई कम हॉस्पिटल का भी मैं बताया हूँ। पैरवी पर और पैसे पर कितने बंदर बांट होते हैं उसको मैं सामने सर अभी मैं दिखाऊंगा। ये 6 रेमडेसिविर देने के बाद ईश्वर दयाल हॉस्पिटल है, 4 और लिख दिया कि 10 आपको लगेंगे, 4 और वहां अभी एडमिट है, उस एडमिट है वहां पे। ये देख लीजिए, एडमिट को मैं आपको बता दूं, उसका नाम ये आधार कार्ड क्या है नाम, नोएल जोशी, नोएल जोशी है एडमिट अभी, नोएल जोशी। 6 इसको पहले दे दिया गया कि नहीं ये कह रहे हैं, मेरे सामने नहीं दिया गया। और 4 और ऑर्डर ही है, ऑर्डर कल परसों का, मतलब 10-10 एक व्यक्ति के नाम पर। और ये है सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं आप लोगों को। आधार कार्ड अलग अलग बना लिया जाता है, आधार कार्ड पर ये लोग उठाते हैं इनके यहाँ कितना चाहिए, जो कोविड पेशेंट है किनको चाहिए और किनको नहीं चाहिए, ये कौन तय करता है? उसी का हॉस्पिटल मालिक वही। जब मालिक वही हैं तो अब हमको आप बताइए, आप लोगों हो गया ना भैया, मेडिवर्सल एक अस्पताल है जिसको 78, पाटलिपुत्र मल्टी 33, दम्मा एम्स के पास 20, सनराइज राबीज नगर 30, ईश्वर दयाल 3 दिनों में 250, सैमफोर्ड विनायक बाईपास 58, पुष्पांजलि 35, फोर्ड 100, राजेश्वरी हॉस्पिटल 150 और कुर्जी को 9 और एनटीपीसी को 12। अब ये बताइए 12 जिसको 150-200 मिलना चाहिए, क्या कारण है कि ईश्वर दयाल को, राजेश्वरी को, फोर्ड को, पुष्पांजलि को 100 रेमडेसिविर मिल रहा है? क्या कारण? रेमडेसिविर पड़ रहा है कि नहीं, और 10 दिनों तक पेशेंट को क्यों रखा जा रहा है? यदि वो सीरियस है, 10 दिनों में 10 लाख रुपया, 10 दिनों में 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 22 लाख रुपया, ये क्यों? बहुत क्लियर है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किस आधार पर आपके पदाधिकारियों ने रेमडेसिविर को बांटा है, इसमें कितनी मिलीभगत है? आपने दुकान पर जो मजिस्ट्रेट बैठाया है, उन लोगों की कितनी मिलीभगत है? जो वेंडर्स हैं उन पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होता है? कहां चले जाते हैं वेंडर्स के? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि 10-10 कैसे लगता है, 10-10, और जिनको जो अस्पताल में नहीं है उनके कार्ड पर रेमडेसिविर उठा लिए जाते हैं।
और उसके बाद कालाबाजारी अस्पतालों में पकड़ाया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा। अब ये सुनिए, मैं सुना रहा हूं आपको, फोटो ले जाइए। अब मैं सुना रहा हूं, सुनिए। आपको आश्चर्य होगा। राजकमल प्रोडक्शन के जो वेद प्रकाश जी हैं, उनसे देखिए 60,000 रुपया मांगा गया है राजकमल के, और एम्स के डायरेक्ट डॉक्टर हैं, एम्स के। जी तो इसीलिए बोलूँ तो सर्कमस्टेंस चीप कर कितना मतलब सस्ता कर दीजिए। अपने नहीं चाहिए मुझे किसी और के लिए नहीं चाहिए। ये पीएमसीएच के डॉक्टर हैं। राजकमल जी का आवाज है, राजकमल जी के वेद प्रकाश जी का आवाज है, जो पत्रकार है राजकमल प्रोडक्शन। अब ये रुकिए, अब ये बताइए, कुछ कम होता है सर तो देख लीजिए प्लीज। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ प्रेस्क्राइब के बाद 6 भाई अच्छा रेट का सर थोड़ा देख लीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, गरीब आदमी है। देख लीजिए आपके क्योंकि अवेलेबल बहुत कम में चल रहा है, क्योंकि अभी हमने ऑडियो फॉरवर्ड करा दीजिए। ये मैं अभी आपको फॉरवर्ड करा देता हूं। अब डॉक्टर कह रहे हैं 6 लिखे हैं तो जौड़ी नहीं है, 6 लगेगा, आपको 3 भी लगेगा। ये पीएमसीएच के डॉक्टर, नाम आपको वीडियो भेज देते हैं, आप खुद सुन लीजिएगा। आलोक जी का कल मैंने भेजा। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वेंडर्स, ड्रग्स इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग और प्राइवेट नर्सिंग होम की मिली भगत, क्यों वेंडर्स पे कार्रवाई नहीं हो रही है? दूसरी चीज, मुझे आश्चर्य है और मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। आप ये नकली दवाई लगभग चल रही है, क्यों? ये लगभग नकली दवाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ शब्दों में लिखा है
कि सरकार आत्ममुग्धि है, राक्षसी स्मारक तैयार हो रही है और बेशर्म लोकतंत्र है भारत का। सरकार तब 3 महीने डॉक्टर्स की बात कर रही है, उसके बाद इसको मार देगा सारे डॉक्टर्स को। सीनियर रेसिडेंस की बहाली नहीं हुई, एक भी नहीं। 3 महीनों के लिए बहाली क्यों? और जब लोग मर रहे हैं तब क्यों? बहुत क्लियर है। एसआर की सबसे बड़ी कमी है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 680 पदों में से 482 पद खाली है। सीनियर रेजिडेंस की बहाली विगत 2 वर्षों से नहीं की गई। अंतिम बहाली 2019 में हुआ था। हमारे साथ सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर बैठे हुए। बच्चा स्त्री एवं सर्जरी में बहाली विगत 3 वर्षों से नहीं हुई है। अंतिम नियुक्ति 2018 में हुई थी। अब सरकार हमें यह बताए कि अंतिम में आप बहाली की 3 महीने की बात कर रहे हैं। अपने गलती को छुपाने के लिए फेस सेविंग आप करेंगे। आप यदि जल्दीबाजी में पैसे के बदौलत ऑक्सीजन जो नहीं है आपके पास, आईसीयू, तो डॉक्टर्स कहां से लाएंगे? कर्मचारी कहां से लाएंगे? मेरा यहां सवाल है सीधा। 1000 MBBS डॉक्टर की अस्थायी बहाली का प्रस्ताव देकर सिर्फ डैमेज कंट्रोल 3 महीने में आप हटाने की बात, आप अस्थायी डॉक्टर्स की बहाली करिए। रेगुलर नियुक्ति, सीनियर रेजिडेंस एसआर की रेगुलर नियुक्ति को आप, और मेडिकल कॉलेज में रेगुलर को बढ़ाइए। आपको आश्चर्य होगा जनाब, मुझे तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था महामारी खत्म 22 फरवरी को, अमरावती में 22 फरवरी को, 1 मार्च नहीं उसके पहले 22 फरवरी को अमरावती में तालाबंदी किया गया था बॉम्बे में। और उसके स्वास्थ्य मंत्री उसके बाद बोला कि भारत में अब कोई कोरोना नहीं बचा, फिनिश्ड, हर्षवर्धन जी ने। और हर्षवर्धन जी से मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कोरोनिल दवाई लीजिए, कोई कोरोना नहीं होगा। कोरोनिल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि कोरोनिल दवाई लीजिए। मेरा मांग है सरकार से, बहुत इंपॉर्टेंट, जब राजस्थान की सरकार एक लोगों को दवाई पहुंचा सकती है फ्री, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं? हर घर तक। बहुत क्लियर। जब आंध्रा की सरकार प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री कर दिया कोरोना की बीमारी का इलाज, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं? कोरोना की बीमारी का इलाज बिहार सरकार अपने पैसे से करे, प्राइवेट नर्सिंग होम को पैसा सरकार दे और फ्री करे, और हर प्राइवेट नर्सिंग होम पर सरकार अपने लोगों को बैठाए। किसको कितना दिन रखना है, जबरदस्ती 10 दिन 20 दिन रखते हैं और पैसा लूटते हैं ये लोग। और 10-10 रेमडेसिविर दवाई। ईश्वर दयाल और राजेश्वरी को इतना क्यों? ये बहुत क्लियर है। मेरा कंप्लीट डिमांड है इसमें। तीन महीने बॉम्बे की सरकार ने सभी प्राइवेट जितने होटल हैं उसको कोरोना अस्पताल बना दिया। मैं बिहार के सभी होटल मालिक से आग्रह करूंगा और सरकार से मांग करूंगा कि आप उनका होटल लें और वहां पर कोरोना बेड लगा हुआ, वहां पर कोरोना पेशेंट का इलाज शुरू करें।
प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज सरकार आंध्रा के तट पर फ्री करे। राजस्थान में जैसे घर घर दवाई पहुंचाई गई है फ्री, उसके तट पर सरकार करे। और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान सरकार कोरोना काल में हर आम लोगों की 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा करा सकती है, तो बिहार क्यों नहीं? बीमा 5 लाख की उन्होंने कर दी सबकी, कोरोना बीमा। ये शासन इच्छा शक्ति से चलता है नीतीश बाबू, संसाधन से नहीं। संसाधन रहे लेकिन सोच और संवेदना ना रहे तो वह शासक क्रूर हो जाता है। और आज भारत और बिहार और राज्य की ऐसी सरकार जिसकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुकी है। यह सही नहीं है। मेरे लिए दूसरा सबसे 2 इंपॉर्टेंट और है, ये 150 यहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में एम्बुलेंस लगा हुआ है, अमनौर में। वीडियो है, एक एम्बुलेंस से पैसे वसूले जाते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी जी के घर में 150 एम्बुलेंस। क्यों? ये एम्बुलेंस आम आदमी के काम क्यों नहीं आ रही है? 150 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी जी के घर में क्यों नहीं? क्यों? जब्त करें। और तीसरा जो अंतिम है मेरा, ये ऑर्डर है सीतारमण फिनांस मिनिस्टर का। ये ऑर्डर है कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी और किसी भी पदाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। ये ऑर्डर निकाले थी वो, ये ऑर्डर थे उनके। तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी जानना चाहती है कि खुद ऑर्डर निकाली और खुद ऑर्डर निकालने के बाद कोरोना टाइम में बैंक कर्मचारी और बैंक कर्मी का ट्रांसफर, ये भयानक आम आदमी के साथ खेलवाड़ है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और फिनांस मिनिस्टर पे हर घर तक जो बैंक कर्मी कॉमन लोगों से मिलते हैं और उसका ट्रांसफर अभी कोरोना में होगा, तो ये मानव चैन कैसा? इन पर, सीतारमैयन पर, फिनांस मिनिस्टर पर कोरोना फैलाने का केस दर्ज हो, ये मेरा डिमांड है। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सिवान जा रहे हैं सर मिलने के लिए। भैया बहुत क्लियर है, कितना आपको करें आप नाटक न करिए। कहाँ है? कौन सा? ये बहुत क्लियर है, क्या इसमें करना है भाई? ये मेट्रीवर्सल 18, पाटलिपुत्रा मल्टी 33, दम्मा एम्स के पास 20, सनराइज राजीव नगर 30, ईश्वर दयाल 250 3 दिनों में, सैमफोर्ड विनायक बाईपास 58, पुष्पांजलि 35, फोर्ड 100, राजेश्वरी हॉस्पिटल 150 और एनटीपीसी को 12 और 10 दिन एक अस्पताल, 15 दिन 20 दिन वो तय करते हैं और अंतिम में मार देंगे। और खुद डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर पीएमसीएच का डॉक्टर 45,000 रुपया मांग रहा है। तो कार्रवाई क्यों नहीं?
इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दवाई को फ्री करे, प्राइवेट नर्सिंग होम में कोरोना का बीमारी फ्री करें, बीमा करें, राजस्थान के तट पर हर घर तक दवाई पहुंचाएं, और यदि ना है सरकार की कुव्वत तो पप्पू यादव को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पता चल जाएगा ये स्वास्थ्य कर्मी जो लूटने के लिए बैठे हैं, ये किलर लोग। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।